एक गांव था, अकालगढ़। यहाँ अमावस की रातें हमेशा डरावनी और रहस्यमय होती थीं। गांव में दो भाई थे, नीरज और राजू। नीरज ईमानदार और मेहनती था, उसकी फसलें हमेशा लहलहाती थीं। दूसरी ओर राजू आलसी था और उसकी जलन अपने भाई के प्रति बढ़ती जा रही थी। राजू की पत्नी सीमा इस जलन में आग में घी का काम करती थी। वह हर दिन नीरज और उसकी पत्नी माया को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन सीमा ने राजू के मन में जहर भरते हुए कहा, नीरज हमसे आगे निकल गया है। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। हमें कुछ करना होगा, वरना गांव में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। राजू पहले तो हिचकिचाया, पर सीमा की बातों में आ गया। अगले ही दिन दोनों ने नीरज के खेतों से अनाज चुराने की योजना बनाई। अमावस की रात को जब नीरज काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था, राजू और सीमा ने अपने काम को अंजाम दिया, लेकिन माया ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। डर और गुस्से में राजू और सीमा ने माया को रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया। माया के चीखने की आवाज़ें रात के अंधेरे में दब गईं। अगले दिन गांव वालों को बताया गया कि माया अचानक लापता हो गई। नीरज, जो वापस लौटा था, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दर दर भटका, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजू ने अपने भाई को सांत्वना देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा भाई, शायद वो खुद ही कहीं चली गई हो। नीरज के दिल में शक तो था, पर सबूत न होने के कारण वह खामोश रहा। कुछ ही दिनों बाद गांव के जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात में एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी जंगल में जाता, उसे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी डरावनी औरत दिखाई देती। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा विकृत था। फिर एक दिन वह गांव के चौपाल पर प्रकट हुई। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। वह औरत कोई और नहीं बल्कि माया थी, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आवाज़ गूंज उठी, जिसने मेरे साथ अन्याय किया है, उसकी सजा ये गांव भुगतेगा। हर अमावस की रात इस गांव से एक जान जाएगी, और इस गांव में तब तक बारिश नहीं होगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अगली अमावस की रात गांव के एक बुजुर्ग ने अचानक अपने घर में दम तोड़ दिया। ये देखकर गांव वालों की हालत खराब हो गई। लेकिन असली डर तब बढ़ा जब राजू और सीमा के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कोई परछाई नजर आती, तो कभी किसी के कानों में माया की आवाज़ गूंजती। एक रात सीमा ने देखा कि माया उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। वह जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सुबह सीमा बेहोश मिली और उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। गांव वालों ने मिलकर राजू को इस डर से बाहर निकलने की सलाह दी, लेकिन वह अब अपनी करनी का फल भुगतने को मजबूर था। आखिरी अमावस की रात माया ने अपनी पूरी ताकत से गांव में तबाही मचाई। उसने राजू और सीमा को उनके घर में घेर लिया। चीखों की आवाज़ें पूरी रात गूंजती रहीं। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो घर के अंदर सिर्फ राख बची थी। माया का बदला पूरा हो चुका था। इसके बाद गांव में बारिश शुरू हो गई। अकालगढ़ का सन्नाटा फिर से खत्म हो गया था, लेकिन माया की कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। लोग अब समझ चुके थे कि पाप का घड़ा जब भरता है, तो उसका अंजाम भयानक होता है।